क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर एक आग है, एक कहानी है, एक बिजनेस आइडिया है, एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ आप खींच सकते हैं, लेकिन जब भी आप उसे करने बैठते हैं कुछ अजीब हो जाता है। अचानक फोन उठाने का मन करता है, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने का मन करता है, अचानक कमरा साफ करने की जरूरत महसूस होती है जो पिछले 6 महीने से नहीं हुई थी, या फिर वो सबसे खतरनाक ख्याल आता है, कल से पक्का करूंगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी है अर्जुन की। मुंबई की भीड़ में खोया हुआ एक लड़का जो उसी जंग से गुजर रहा था जिसे स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध नाम दिया है। अर्जुन की उम्र थी 28 साल। घर का माहौल ठीक वैसा ही था जैसा हर मिडिल क्लास भारतीय घर का होता है। दीवार पर स्विचबोर्ड के पास हल्के पीले दाग, पंखे की गड़गड़ाहट और बाहर से आती माँ की आवाज, खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन अर्जुन के कानों में ये आवाज नहीं जा रही थी। उसकी नजरें अपने लैपटॉप की उस खाली वर्ड फाइल पर टिकी थी। फाइल का नाम था द नेक्स्ट बिग थिंग फाइनल वी 3 अर्जुन एक कंटेंट राइटर था, लेकिन ये वो राइटिंग नहीं थी जो वो करना चाहता था। वो दिन भर किसी और की वेबसाइट के लिए बोरिंग एसईओ आर्टिकल लिखता ताकि महीने का किराया भर सके। उसकी अपनी कहानी, उसका अपना उपन्यास, वो उसके दिमाग में सालों से पल रहा था। शानदार किरदार थे, कमाल का प्लॉट था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ सफेदी। उस रात भी वही हुआ। उसने चाय बनाई, फिर लगा चाय के साथ बिस्किट चाहिए, फिर यूट्यूब पर एक वीडियो देखने लगा, हाउ टू मेक 6 फिगर्स फ्रॉम राइटिंग। वीडियो खत्म हुआ तो रात के 2 बज चुके थे। उसे अचानक गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा किसी और पर नहीं, खुद पर था। पिछले 1 हफ्ते से वो रोज यही प्रॉमिस करता कि आज 1000 शब्द लिखूंगा, और हर बार शब्दों की जगह शून्य होता था। आप क्या करते उसकी जगह? क्या आपने कभी अपने काम के सामने खुद को इतना असहाय पाया है? उसी रात बेचैनी में करवटें बदलते हुए उसने अपने फोन पर एक पुरानी किताब की पीडीएफ खोली। किसी दोस्त ने महीनों पहले भेजी थी, पढ़ी नहीं थी। किताब का नाम था द वॉर ऑफ आर्ट। पहला ही पन्ना खुला तो लगा जैसे किसी ने अर्जुन के माथे पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। किताब में लिखा था, मोस्ट ऑफ अस हैव टू लाइव्स, द लाइफ वी लिव एंड द अनलिव्ड लाइफ विद इन अस। और फिर अगली लाइन जिसने अर्जुन को बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया, बिटवीन द टू स्टैंड्स रेजिस्टेंस। अर्जुन ने सोचा, ये रेजिस्टेंस कौन है? मेरे घर में तो कोई और है नहीं, मैं तो अकेला रहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि ये रेजिस्टेंस कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठी एक नकारात्मक शक्ति है। जैसा कि स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, ये रेजिस्टेंस कोई डरपोक चीज नहीं है, ये बहुत ताकतवर और चालाक है। जब अर्जुन को लिखना होता तो ये रेजिस्टेंस कहता, पहले थोड़ा रिसर्च तो कर ले, एक वीडियो देख ले। जब अर्जुन थका होता तो रेजिस्टेंस कहता, तू थका हुआ है, कल फ्रेश माइंड से लिखना। जब अर्जुन को लगता कि लिखने का कोई फायदा नहीं, कौन पढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस कहता, हाँ यार, सच में पैसा तो नौकरी में ही है, ये सब बकवास है। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने द वॉर ऑफ आर्ट में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का काम ही है आपको आपके कॉलिंग, बुलावे से दूर रखना। ये आपको बीमार कर सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, आपको शॉपिंग या ड्रग्स या स्क्रॉलिंग की लत में धकेल सकता है, बस इसलिए ताकि आप अपनी आत्मा का काम न कर पाओ। अगले दिन अर्जुन ने कुछ अलग किया। अगली सुबह 6 बजे अलार्म बजा। अर्जुन की उंगलियां स्नूज बटन की तरफ ऐसे लपकीन जैसे चुंबक खींचता है, लेकिन उसे याद आया उस किताब की एक लाइन, द एमेच्योर प्लेस पार्ट टाइम, द प्रोफेशनल प्लेस फुल टाइम। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सिर्फ एक एमेच्योर की तरह बर्ताव कर रहा था। वो कहता था, मैं राइटर हूँ, लेकिन उसके काम करने का तरीका शौकिया था, जब मूड होगा लिखूंगा। प्रोफेशनल का तरीका क्या है? प्रोफेशनल बस बैठता है और करता है, चाहे बारिश हो या आंधी, चाहे मूड हो या न हो। उस दिन सुबह 6:15 बजे अर्जुन ने लैपटॉप खोला। उसने फोन को कमरे से बाहर फेंक दिया था।
पहले 10 मिनट तक कुछ नहीं लिखा। कर्सर फिर से टिमटिमाया। रेजिस्टेंस फुसफुसाया, देखा, कुछ नहीं आ रहा, सो जा। लेकिन अर्जुन वहीं बैठा रहा। उसने खुद से कहा, जैसा कि उस किताब में है, रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी दवा है सिटिंग डाउन एंड स्टार्टिंग। उसने लिखना शुरू किया। वो बारिश में भीगता हुआ आया था। बस 5 शब्द। लेकिन ये सिर्फ 5 शब्द नहीं थे। ये रेजिस्टेंस की दीवार में पहली दरार थी। धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। लेकिन ये कोई फिल्मी बदलाव नहीं था जहां गाना बजे और हीरो रातों रात सफल हो जाए। ये एक धीमी, कीचड़ भरी और मुश्किल लड़ाई थी। द वॉर ऑफ आर्ट में अर्जुन ने रेजिस्टेंस के बारे में और पढ़ा। किताब कहती है कि रेजिस्टेंस उन चीजों पर सबसे ज्यादा हमला करता है जो सबसे जरूरी होती हैं। जैसे ही अर्जुन ने सुबह लिखना शुरू किया, उसकी नौकरी में अचानक से डेडलाइन का प्रेशर बढ़ गया। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसका पुराना दोस्त अचानक मिलने आ गया। ये सब संयोग थे। अर्जुन को नहीं लगता था। उसे याद आया कि स्टीवन प्रेसफील्ड ने लिखा था, रेजिस्टेंस विल रिक्रूट एलाइज, इट विल यूज योर लव्ड वंस अगेंस्ट यू। लेकिन अर्जुन अब जाग चुका था। उसने एक चीज नोटिस की। जब भी वो लिखने बैठता, उसे एक अजीब सा डर सताता। अगर मेरी किताब खराब निकली तो? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? मेरे पापा कहेंगे कि नौकरी पर ध्यान दे, इन फालतू कामों में क्या रखा है। यही वो पल था जहां द वॉर ऑफ आर्ट ने उसे एक नया हथियार दिया। किताब ने उसे सिखाया कि डर होना अच्छी बात है। जहां सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक वहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर डर नहीं लग रहा, तो शायद तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। अर्जुन ने द वॉर ऑफ आर्ट में पढ़ा था कि पेशेवर बनने का मतलब है अपने अहंकार, ईगो को किनारे रखकर काम के प्रति समर्पित हो जाना। उसने सोचा, मैं अपनी कहानी क्यों लिख रहा हूँ? फेम के लिए? पैसे के लिए? नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लिखना मेरी सांस है। इस एक ख्याल ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। अब उसे लोगों की राय का डर नहीं रहा। उसे सिर्फ एक डर था, अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं मरने से पहले खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। द वॉर ऑफ आर्ट का एक और गहरा कॉन्सेप्ट है द म्यूज या द एंजल्स। प्रेसफील्ड कहते हैं कि जब आप रोज अपने काम पर बैठते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपकी मदद करने आती है। ये थोड़ा आध्यात्मिक लगता है, लेकिन अर्जुन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसने लिखना जारी रखा। 15 मिनट रोज, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। एक दिन दोपहर में ऑफिस के कैंटीन में एक सीनियर एडिटर, जिससे अर्जुन कभी बात नहीं करता था, अचानक उसके पास आया। बोला, अर्जुन, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सा है आजकल। कुछ लिख रहे हो क्या? अर्जुन ने घबराते हुए अपनी कहानी के बारे में बताया। एडिटर ने कहा, मुझे पढ़कर सुनाओ। मैं एक पब्लिशर को जानता हूँ। ये संयोग था या द वॉर ऑफ आर्ट में बताई गई वो शक्ति? अर्जुन ने द वॉर ऑफ आर्ट में पढ़ा था कि जब आप अपना काम करते हैं तो चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले खुद ट्रेन की पटरी पर चलना शुरू करना होगा। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक शाम अर्जुन ने अपनी कहानी का पहला ड्राफ्ट पूरा किया। उसने फाइल सेव की और रोने लगा। रोना खुशी का नहीं था, वो रोना उन सारे सालों के बोझ के उतरने का था। उसने खुद से कहा, ये बहुत बुरा लिखा है, लेकिन मैंने लिखा। मैंने रेजिस्टेंस को हरा दिया। उसने द वॉर ऑफ आर्ट को अपने सीने से लगा लिया। अब उसे समझ आया कि किताब का नाम द वॉर ऑफ आर्ट क्यों है। ये आर्ट बनाने की जंग नहीं है, ये हर उस चीज की जंग है जो आपको आर्ट बनाने से रोकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ड्राफ्ट लिख लेना और बात है, और एक प्रोफेशनल की तरह जीना और बात है। अगले ही हफ्ते अर्जुन की नौकरी में इतनी राजनीति हुई कि उसे बिना किसी गलती के निकाल दिया गया। वो सड़क पर आ गया। उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। उसने घर फोन किया और झूठ बोला, बहुत काम है मम्मी, प्रमोशन मिला है। उस रात अर्जुन अपने खाली बटुए और कंधे पर रखी द वॉर ऑफ आर्ट के साथ मरीन ड्राइव पर बैठा था। समुंदर की लहरें उसे बुला रही थी।
रेजिस्टेंस अब और खतरनाक रूप में आया था। अब वो फुसफुसा नहीं रहा था, चिल्ला रहा था। देखा, तूने सपने देखे और नौकरी चली गई। यही होता है। अब जाके डिलीवरी बॉय की नौकरी कर और अपनी औकात में रह। लेकिन तभी उसे द वॉर ऑफ आर्ट की वो लाइन याद आई जो शायद सबसे जरूरी है। द प्रोफेशनल लव्स इट सो मच ही विल डेडिकेट हिज लाइफ टू इट। ही कमिट्स फुल टाइम। दैट्स वॉट आई मीन व्हेन आई से टर्निंग प्रो। रेजिस्टेंस हेट्स इट व्हेन यू टर्न प्रो। अर्जुन ने उस रात समुंदर की तरफ पीठ कर ली। उसने एक फैसला लिया। उसने सोचा, बेरोजगार हूं, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास दिन के 16 घंटे हैं। अगर मैं दिन के 16 घंटे नहीं लिख सकता तो मैं राइटर नहीं हूं। वो घर गया। उसने लैपटॉप खोला। उसने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया। उसने द वॉर ऑफ आर्ट को मेज पर रखा और उसे अपना गुरु मान लिया। अगले 6 महीने जादुई नहीं बल्कि भयंकर कठोर थे। सुबह 5 बजे उठना, दिन में फ्रीलांस प्रोजेक्ट ढूंढना ताकि पेट भर सके, रात को 12 बजे तक अपना उपन्यास सुधारना। उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, क्योंकि जैसा कि स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, द प्रोफेशनल कैन नॉट अलाउ द एक्शंस ऑफ अदर्स टू डिफाइन हिज रियलिटी। 8 महीने बाद एक नम, बारिश वाली मुंबई की सुबह अर्जुन के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अब एक छोटे से पीजी में शिफ्ट हो गया था। सामने वो सीनियर एडिटर खड़ा था। उसके हाथ में अर्जुन की किताब की एक प्रिंटेड कॉपी थी। उसने कहा, अर्जुन, तुमने जो ये लिखा है, मैंने 20 साल में ऐसी ईमानदारी से लिखी कहानी नहीं पढ़ी। एक पब्लिशर तैयार है, एडवांस ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि तुम 1 साल आराम से किराया दे सको और अपनी अगली किताब लिख सको। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो फिर से रोने लगा, लेकिन इस बार आंसू खुशी के नहीं थे। ये उस आजादी के आंसू थे। उसने पीछे मुड़कर अपनी मेज पर रखी द वॉर ऑफ आर्ट को देखा। किताब के पन्ने मुड़े हुए थे, कवर पर चाय के दाग थे, कई जगह पेन से अंडरलाइन की हुई थी। उसने महसूस किया कि उसने कोई युद्ध नहीं जीता है। उसने तो बस उस दिन की जंग जीती है। कल फिर सुबह 5 बजे उठना है। कल फिर रेजिस्टेंस उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब अर्जुन डरता नहीं था। अब वो तैयार था। अब सवाल ये है कि इस कहानी से हम अपनी लाइफ के लिए क्या लेकर जाएं? एक, रेजिस्टेंस को पहचानो, नेम द एनिमी। जब भी तुम्हें कोई जरूरी काम करने का मन न हो, अचानक नींद आने लगे या इंस्टाग्राम खोलने का मन करे, रुक जाना। ये तुम्हारी आलसी प्रवृत्ति नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। ये उतना ही वास्तविक है जितना गुरुत्वाकर्षण। इसे पहचानो और कहो, मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे रोक नहीं सकता। 2, शौकिया बनना बंद करो, टर्न प्रो। ये मत सोचो कि आज मूड नहीं है। प्रोफेशनल का कोई मूड नहीं होता। सर्जन को किसी का ऑपरेशन करना है तो वो करेगा, चाहे उसकी तबीयत खराब क्यों न हो। अपने काम को उतनी ही इज्जत दो, चाहे सिर्फ 15 मिनट ही सही, रोज करो। 3, असफलता और डर का स्वागत करो। अगर तुम्हें अपने सपने के बारे में सोचकर पेट में गुदगुदी और डर लगता है तो समझ जाओ तुम सही जगह खड़े हो। ये डर इस बात का सबूत है कि ये काम तुम्हारे लिए मायने रखता है। जहां डर है वहीं तुम्हारा खजाना छुपा है। 4, प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। अर्जुन ने नहीं सोचा था कि किताब बिकेगी या नहीं। उसने बस लिखा। जैसा कि द वॉर ऑफ आर्ट सिखाती है, काम अपने आप में इनाम है। उस काम को करने का मौका मिलना ही सबसे बड़ा प्रिविलेज है। जब तुम काम से प्यार करने लगोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी कुछ बड़ा करने की ठानी और फिर अपने ही मन की दीवारों से टकराया है। द वॉर ऑफ आर्ट कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक आईना है। ये आपको दिखाती है कि आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है। और अच्छी खबर ये है कि अंदर के दुश्मन को हराना सबसे आसान भी है। बस आपको रोज सुबह उठकर बिना किसी बहाने के अपने काम पर बैठना है। तो अगली बार जब आपका वो कल करूंगा वाला दिमाग आपको रोके तो अर्जुन को याद करना, उस खाली वर्ड फाइल को याद करना और अपने अंदर के योद्धा को जगाना, क्योंकि ये आपकी अपनी वॉर ऑफ आर्ट है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी ऐसे दोस्त के लिए है जो अभी अपनी ही जंग लड़ रहा है, तो ये वीडियो उस तक जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये मेरी मेहनत के लिए आपका सपोर्ट होता है। और ऐसी ही और किताबों से जुड़ी जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सिट डाउन, स्टार्ट वर्किंग एंड विन योर वॉर।